हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख ऑपरेशन 2023। इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को कवर किया गया है जो कि संबंधित है प्रमुख ऑपरेशन सेक्शन से। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रमुख ऑपरेशन से एक या दो सवाल आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो से एक या दो सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने प्रारंभ किया है? तो इसे प्रारंभ किया गया है इजराइल के द्वारा। इसे फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में प्रारंभ किया गया है। अब थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि इसे इजराइल ने प्रारंभ किया है आतंकी गुट हमास के खिलाफ। अब यहाँ सवाल उठता है, ये हमास क्या है? तो हमास जो है ये फलस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसका गठन 1987 में जन आंदोलन के दौरान किया गया था। और थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं तो 2007 में ये जो गाजा पट्टी है इस पर इजराइल ने अपना नियंत्रण कर लिया था, जिसके बाद से ही फिलिस्तीन का जो हमास है उसने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई है। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को इजराइल ने शुरू किया है किसके विरुद्ध? हमास के विरुद्ध शुरू किया है। कारण क्या है? तो हमास ने हाल ही में इजराइल पर 5,000 मिसाइल छोड़े हैं जिसकी वजह से इजराइल के कई लोगों की इससे मौत हो गई है। अच्छा, हमास ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था अल अक्सा फ्लड जो कि इजराइल के विरुद्ध चलाया था। और इजराइल ने हमास के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया है वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्किया। तो जैसा कि अगर आप करंट अफेयर्स से कनेक्टेड होंगे तो आप जानते होंगे कि तुर्की का नाम अब हो चुका है तुर्किया। तो सवाल है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्किया और सीरिया की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने चलाया है ऑपरेशन दोस्त। अगला सवाल है, यूक्रेन की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को प्रारंभ किया है। उसमें यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। तो ऑपरेशन गंगा को यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने इस पहल को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट सवाल है, म्यांमार के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो म्यांमार के लिए था ऑपरेशन करुणा। तो अब इसे भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारत ने ऑपरेशन करुणा को शुरू किया म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए। तो म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा। ये मोचा नाम इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। तो इस मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा को प्रारंभ किया। अगला सवाल है, अफगानिस्तान के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो अफगानिस्तान के लिए भारत ने प्रारंभ किया था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये देश के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने प्रारंभ किया। तो अफगानिस्तान के लिए भारत ने प्रारंभ किया ऑपरेशन देवी शक्ति। इस अभियान को 16 अगस्त 2021 में प्रारंभ किया गया था। 16 अगस्त 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जिसके वजह से भारतीयों को वहां से सुरक्षित दिल्ली लाने की प्रक्रिया, लाने की जो प्रक्रिया थी वही उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला सवाल है, अब इजराइल के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया?
तो इज़राइल के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है वो है ऑपरेशन अजय। ये जितने भी सवाल हैं ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके ये जो सवाल है ऑपरेशन अजय, ये ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हाल ही में इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप सब अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इज़राइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके वजह से वहाँ जो फंसे भारतीय हैं उसे वहाँ से सुरक्षा पूर्वक वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को चलाया है। लगभग 18,000 भारतीय इज़राइल में फंसे हुए हैं, जिसे लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को प्रारंभ किया। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने किया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण वाला अभ्यास है। अगला सवाल है, भारतीय सेना द्वारा जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे प्रारंभ किया गया है असम में। अगला सवाल है, भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो इसे राजस्थान में किया गया है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ध्वस्त अभियान किससे संबंधित है? ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो देश भर में जितने भी आतंकवादी हैं, ड्रग तस्कर हैं और गैंगस्टर हैं, इन सभी को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त अभियान को प्रारंभ किया गया है, और इस अभियान को एनआईए के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एनआईए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया एक एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया है, जिसका उद्देश्य है बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन कावेरी को चलाया है भारत सरकार ने, और इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने त्रिशक्ति अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया? तो इसे प्रारंभ किया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन गोल्डन आवर्स का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थ्री को ताज पहनाने से संबंधित है ऑपरेशन गोल्डन आवर्स। तो अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब ब्रिटेन के सम्राट बन चुके हैं किंग चार्ल्स थ्री, और इन्हीं को ताज पहनाने से संबंधित है ऑपरेशन गोल्डन आवर्स। ये किस दिन हुआ, ये डेट भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ 6 मई 2023 को। अगला सवाल है, ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, यूपी पीसीएस या अन्य यूपी के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है अपराधियों के खिलाफ। ऑपरेशन कन्विक्शन को इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है कि 30 दिनों के अंदर सभी जांच को समाप्त करने के बाद अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य इस ऑपरेशन के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो अपराधियों को सजा दिलवाने से संबंधित है, वो भी 30 दिनों के अंदर। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे प्रारंभ किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर प्रारंभ किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमानत,
ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन अमानत को भारतीय रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और आप जैसा कि देखते होंगे कि कभी-कभी बहुत सारे यात्री होते हैं, उनका सामान खो जाता है या कोई चुरा लेता है। तो उस सामान के ट्रैकिंग के लिए इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है। भारतीय रेलवे के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। और इस समय किसका काल था? लॉर्ड डलहौजी का काल था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अभी बनी हुई हैं जया वर्मा सिन्हा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हाल ही में चेंज हुई हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड भारत और किस देश का संयुक्त अभ्यास है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। और इसे प्रारंभ किया गया है अवैध दवाओं के लिए। अवैध दवाओं का जो आयात निर्यात होता है, स्मगलिंग होता है, इसे रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड को प्रारंभ किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, भारतीय सेना और साथ में पुलिस ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 को लॉन्च किया है। ये किस राज्य के सीमावर्ती जिले में प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन को प्रारंभ किया गया है। ये ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये रिपीटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। ये ऑपरेशन मेनली किस तरह के क्राइम से संबंधित है? तो ये संबंधित है गौ हत्या, लूट, अपहरण, धर्म परिवर्तन, रेप के खिलाफ। और जैसा कि हमने देख लिया, इसमें 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसे यूपी के सभी 75 जिलों में लागू किया गया है। अगला सवाल है, ऑपरेशन गरुड़ किसने प्रारंभ किया? इसे प्रारंभ किया गया है सीबीआई के द्वारा। और किस उद्देश्य से किया गया है? तो नशीली दवाओं की तस्करी पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघचक्र। ये भी सीबीआई के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। और इसे प्रारंभ किया गया है बाल यौन शोषण को ऑनलाइन प्रसारित करने के खिलाफ। अगला सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन ओलिविया किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण से, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। और इसे प्रारंभ किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध शराब और तंबाकू के तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया है ऑपरेशन सतर्क। और यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया है। अब रेलवे सुरक्षा बल ने ही ऑपरेशन आहट भी प्रारंभ किया है। और ये संबंधित है महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। तो ऑपरेशन सतर्क अवैध शराब तंबाकू के तस्करी के लिए है, को रोकने के लिए है। और ऑपरेशन आहट महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए है। अगला सवाल है, भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किसने प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन परिवर्तन को प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश ने। और ये भांग की खेती को रोकना चाहती है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है भांग की खेती को रोकना और इसके इस्तेमाल को रोकना। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसके हिसाब से वाईएस जगन मोहन रेड्डी को भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसी रिपोर्ट में भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम भी बताया गया है। उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा
जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पाद। अब जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों में क्या-क्या आता है? आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह के और जितने भी 22 कृषि उत्पाद हैं, उसके लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया है केंद्र सरकार ने? तो इसके लिए केंद्र सरकार ने चलाया है ऑपरेशन ग्रीन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कितने कृषि उत्पाद है? 22। तो इस 22 कृषि उत्पादों का नंबर को भी आप याद रखें। कौन-कौन से उत्पाद हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 कृषि उत्पाद हैं, इतना आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला सवाल है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बीएसएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन सुदर्शन। और इसको किस भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। इसे प्रारंभ किया गया है पंजाब में और जम्मू में। अच्छा, बीएसएफ के द्वारा ही एक और ऑपरेशन चलाया गया। उसकी उसका उद्देश्य सेम ही है, घुसपैठ को रोकने के लिए। और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा, लेकिन इसे प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। तो दोनों बीएसएफ के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। एक है ऑपरेशन सुदर्शन जिसे पंजाब और जम्मू में प्रारंभ किया गया, और ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन संकल्प किसकी सुरक्षा से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प को प्रारंभ किया है। और इसे कहाँ पर प्रारंभ किया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में चलाया गया है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया बालाकोट स्ट्राइक का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना ने इसका एक कोड नेम रखा है जो कि है ऑपरेशन बंदर। तो अब बालाकोट स्ट्राइक के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये फरवरी में जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा क्षेत्र था, वहाँ सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, सीआरपीएफ की गाड़ियां जा रही थी। पुलवामा में सीआरपीएफ का जो काफिला था उस पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। और इसी का नाम रखा था ऑपरेशन बंदर। और बालाकोट में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है जैसे मोहम्मद, उसके ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और क्योंकि ये बहुत ही गोपनीयता से इस कार्य को करना था, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था, कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। तो ये थे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल प्रमुख ऑपरेशन से। तो इसके एक भी सवाल को आप मिस ना करें, क्योंकि सारा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में सारा आने वाला प्रश्न है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।